हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। प्रभुपाद जी का मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रामाय रामभद्राय चंद्राय केसरी रघुनाथाय नाथाय सीताय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष हरे कृष्ण। तो अब मुझे कौन बताएगा कि आवाज अभी ठीक आ रही है या फिर या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये माइक है। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ हो आवाज में तो बता देना। ठीक है, प्रोफाइल ऑन करके इलेक्ट्रॉनिक हैंड ओपन कर देना तो पता चल जाए। ठीक है, तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो, हाँ, जो कि देवताओं की पूजा करते हैं, जो अनन्य नहीं है, जो अनन्य नहीं है, जो पूरे श्रद्धा से युक्त होकर देवताओं की पूजा करते हैं, तो उन्हें क्या लाभ प्राप्त, उन्हें लाभ यही प्राप्त होता है। वो इसके बाद जो श्लोक आएगा ना उसमें बताएगा उन्हें क्या लाभ प्राप्त होता है। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्हें लाभ प्राप्त होता है, वो क्षणिक लाभ होता है। और वो जिस तरीके से पूजा कर रहे हैं, वो विधि है, जो रीति है, वो गलत तरीके से है। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल दिया था, किसी ने बढ़िया फीस्ट बनाई हो और घर का ही कुछ सदस्य कटोरा लेके बाहर मांग रहा हो खाना, तो विधि गलत होगी ना, घर पे बनाकर बाहर क्यों मांगे। तो आज भगवान बताएंगे आज के श्लोक में कि सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं और मैं ही प्रभु हूं, सबका स्वामी हूं। प्रभु मतलब मैं सबका स्वामी हूं। ये जो लोग नहीं जानते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं और फिर इस मृत्यु संसार में वापस आते रहते हैं। और जो ये व्यक्ति जानता है कि अहम प्रभा मतलब मैं प्रभुरेव मतलब मैं सबका स्वामी हूँ और सर्व ज्ञानाम और भोक्ता हूँ, मैं सभी चीजों का, सभी यज्ञों का मैं भोक्ता हूँ, वो इंसान, वो जीव मुक्त हो जाता है। यानी जो नहीं जानता है वो संसार में फंसता रहता है, जो जानता है वो मुक्त हो जाता है। तो पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च
ना तो मामाभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चव्यन्ति ते। पहले श्लोक का अर्थ समझते हैं। अहम ही सर्वज्ञानाम, अहम मतलब मैं ही मतलब कृष्ण, सिर्फ कृष्ण, ओनली कृष्ण और कोई नहीं। अहम यानी मैं ही, सर्वज्ञानाम सभी यज्ञों का भोक्ता, यानी फल देने वाला हूँ। भोक्ता मतलब जो भी हम कर्म करते हैं यज्ञ के रूप में, कर्मों से यज्ञ होते हैं, तो जो भी हम यज्ञ करते हैं उसको जो फल देने वाले हैं वो कौन है? कृष्ण है। और वही सबके स्वामी है। तो कह रहे हैं अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ और मैं ही सभी फल देने वाला हूँ और मैं ही सभी का स्वामी प्रभुरेव च। फिर कह रहे हैं नीचे की लाइन में, देखो भोक्ता स्वीकार कर, जैसे कि अगर कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ करता जब यज्ञ करता है तो यज्ञ कर्ता को भी कुछ मिलता है ना, तो उसके भोक्ता कौन है? कृष्ण, उसके भोक्ता कृष्ण है। और बता रहे हैं इसमें, जैसे कि एक एग्जांपल से बताते हैं, जब हम अपने आप को यानी हम अपने को खाना देते हैं तो खाना कहाँ देते हैं? नहीं, मुंह में तो देते हैं, पेट में जाता है ना, पेट के लिए तो देते हैं मुंह में मुंह तो एक रास्ता है खाने, मतलब पेट के लिए, तो पेट को देते हैं। अब ऐसा तो जब हम पेट को देते हैं तो बाकी इंद्रियां अपने आप पोषण मिल जाता है सबको, यहाँ तक कि बाल को भी। और कभी सोचा कि बाल को पोषण कहाँ, जब हम उधर को भोजन दे रहे हैं वहीं से तो पोषण मिलता है। तो ऐसे ही जितने भी यज्ञ हैं इस दुनिया में, जितने भी यज्ञ हैं कृष्ण संतु जितने भी यज्ञ हैं भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं और उन यज्ञों को स्वीकार करते हैं तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है, पूरा जगत लाभ प्राप्त होता है, यानी पूरे जगत को लाभ प्राप्त होता है अगर कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं, कृष्ण को दिया जाता है। और फिर बोल रहे हैं नीचे, ना तू मामा भी जानती, ना तू भी जान, लेकिन जो नहीं जानते इस बात को, किस बात को? भगवान ही सर्वज्ञ है, भगवान ही सबके स्वामी है और भगवान ही भोगता है, जो इस चीज को नहीं जानता इस बात को, तो क्या होता है? कैसे नहीं जानता मतलब किस तरीके से जानना पड़ेगा इस चीज को? तो कह रहे हैं तत्वे नातश्च वंतिते, तत्व में नहीं समझ पाते जो व्यक्ति ये नहीं जानते इस बात को। कौन सी बात को? भगवान तत्व से होगी, भगवान ही हर सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान ही। इस चीज को तत्व से जो नहीं समझ पाते हैं वह कहाँ चले जाते हैं? नीचे गिर गए। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ही सारे यज्ञों के प्रभु हैं और ये बात नहीं जानते तो फिर लोग नीचे गिरते हैं। अब कोई बोले यज्ञ क्या है? क्या है यज्ञ? है? और अच्छा, मान लो कि अगर कोई मैं बोलूं, अरे जरा गाय के लिए जरा भात काट के लाना, तो यज्ञ है कि नहीं? साहब से किसके साथ? लेकिन इसमें ना भावना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एटीट्यूड। अगर मान लो कि कोई किसी को बोला कि जाओ गाय के लिए घास लेके आओ, अब वो अगर मन में ये सोच रहा है यार कहाँ दिया था, तो फिर वो कहा तो वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन वो ये सोच रहा है कि गाय कौन है? भगवान की तदीय वस्तु है और भगवान की सेवा से बड़ी भगवान की तदीय वस्तु की सेवा है, तो मैं तो गाय की सेवा कर रहा हूँ, इस भाव से कर रहा है, इस एटीट्यूड से कर रहा है, तो मुक्त हो जाएगा। तो हर चीज यज्ञ है, मतलब हर चीज यज्ञ है, लेकिन हमारे ऊपर एटीट्यूड के ऊपर है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो चीज कर रहे हैं कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए वो चीज। ठीक है, तो यज्ञ क्या है? गाय के लिए घास काटना यज्ञ है कि नहीं है? अगर हम ये देख पाएंगे तो, अगर हम ये देख पाएंगे तो क्या सोचेंगे? और ये तो हमसे भौतिक कार्य करा रहे हैं। उसके अलावा भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहाँ कर रहे हैं? वो तो अपने लिए कर रहे हैं ना। देखो हर चीज यज्ञ ही है एक तरीके से, लेकिन जो कृष्ण को प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं वो यहाँ पे यज्ञ बताया जा रहा है कि सभी यज्ञों के भोक्ता कृष्ण है। तो ये जानता है कि भोक्ता तो सोर्स तो कृष्ण ही है, मतलब कोई भी कार्य, कोई भी यहाँ पे नहाना धोना जो भी कार्य कर रहे हैं, झाड़ू लगाना मंदिर में, वो भी तदीय सेवा है भगवान की, मंदिर मार्जन सेवा है, तो वो भी यज्ञ है। लेकिन एटीट्यूड है, अगर कोई ये करेगा फंसा दिया कहाँ पे करता है, तो फिर यज्ञ थोड़ी, तो फिर वो यज्ञ है, वो तो अपने भोगते के लिए, लेकिन भगवान को भोगता के हिसाब से तो नहीं देख रहा ना वो।
तो ये कह रहा है घास काटना यज्ञ है, ये सही बात है, यज्ञ है। अगर हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि घास काटना यज्ञ है, तो फिर सोचेंगे भौतिक कार्य, तो फिर भौतिक कार्य हो जाएगा और फिर उसका कोई फल नहीं मिलेगा, ये बता रहे हैं। जैसे कि बताते हैं सारी आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ विष्णु की आराधना, जितनी भी आराधना है ना, उसमें श्रेष्ठ जो आराधना है विष्णु की है। और उससे भी श्रेष्ठ है तदीय सेवा। तदीय सेवा माती है गंगा जी, धाम और गाय, तुलसी, वैष्णव की सेवा, ये सभी तदीय सेवा माती, मतलब वैष्णव की सेवा कर रहे हैं अपन। जैसे भक्तों को बुला के खाना खिला रहे हैं, भक्तों को भोजन खिलाना मतलब भगवान को खिला रहे हैं तरीके से, गाय को खिलाना, ठीक है, ये सब चीजें। गाय में बताते हैं कि गाय में ऐसी ऐसी चीजें हैं, औषधि तो बनती है बहुत सारी गाय की चीजों से, मूत्र हो या गोबर हो, सबसे कुछ ना कुछ बनता है ना गोबर। और यहाँ तक कि बता रहे हैं कि गाय पे जब हम कभी कभी है ना एकदम हाथ लगाते हैं तो देखो वाइब्रेट करती है एकदम, ऐसे करती है। उस वाइब्रेट से भी हमारे पता नहीं शरीर के अंदर कौन से कीटाणु हैं, मर जाते हैं, कौन सी बीमारी वो ठीक होती है वाइब्रेशन। तो गाय में बहुत सारी वैसी चीजें, जैसे कि गाय अगर तुम्हारे हथेली को चाट रही है तो उससे भी बहुत होता है कुछ, पाप खत्म हो रहे हैं उससे। और वाइब्रेशन होता है ना, तो वाइब्रेशन से हमारे शरीर की बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, मतलब भैंस करती है उससे नहीं होगी, गाय करेगी उससे। और शास्त्री बोल रहा है गाय को। तो ये सेवा कृष्ण को बहुत पसंद है, तब ये सेवा गाय की सेवा कर रहे हैं गौशाला में, तो ये सेवा बहुत पसंद। लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या है वो देखना पड़ेगा, हमारा एटीट्यूड यहाँ फंस गए यहाँ पे तो फिर वो गलत होगा। गीता पढ़ना ये भी तदीय सेवा है, ये भी भगवान का, ये भी यज्ञ है मतलब तरीके से। इसलिए हमें हर क्रिया भगवान के लिए करनी है और भगवान को ही संतुष्ट करें, मतलब जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो भगवान के लिए करनी है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए ही करें, क्योंकि भोक्ता तो कौन है, भगवान ही है। ऐसे जैसे कि मान लो हम हर कर्म तो करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ खाली तो करेंगे, तो जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें देखो कृष्ण को कैसे प्रसन्न करता है, कृष्ण कैसे प्रसन्न है, मतलब अपने आप में ये मिला लो कि ये कृष्ण की ही तदिया वस्तु की सेवा है, ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही मैं करता हूँ, कोई भी हो, कोई भी सेवा हो। तो हमें जो भी कार्य कर रहे हैं वो एटीट्यूड पे निर्भर है कि सेवा, भक्ति या फिर काम। इसलिए सभी चीजों का आधार है, और इन सभी चीजों का आधार क्या है, श्रमण। सुन के तो पता चल रहा है, जैसे कि मतलब उसमें कार्तिक में चल रहा है तो दीपदान, आज से पहले दीपदान करा नहीं, लेकिन अब दीपदान क्यों कर रहे हैं, तो महिमा पता चल गई ना दीपदान की, तो पता कहाँ से चली, श्रवण से ही पता चली, तो श्रवण मैन है। देखो इसमें और डीपली समझाते हैं। यज्ञ हमारे कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कैसे बताएगा वो? यज्ञ हमारे कर्मों से उत्पन्न होते हैं। जैसे तुमने कर्म किया कि 100 आदमी में खाना बनाना, तो कर्म ही तो किया ना, कर्म। तो उस कर्म जो कर रहे हैं तो उसी से तो यज्ञ उत्पन्न हो रहा है। यज्ञ मतलब कर्म जो कर रहे हैं वही तो यज्ञ बन रहा है ना। जैसे मैंने कर्म किया कि मैं यहाँ से गया ऑफिस, ऑफिस से घर आए, कर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर कृष्ण की प्रशंसा करने मतलब यज्ञ हो गया ना पूरा। मान लो गीता पढ़ रहा हूँ तो एक तरह से कर्म भी कर रहा हूँ, इंद्रियों से ही तो कर रहा हूँ अपने से, लेकिन हो गया यज्ञ। तो कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है, और यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य है भगवान विष्णु को संतुष्ट करना। तो फिर हमें कौन से कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों से तो यज्ञ शुरू हो रहा है ना। जैसे भगवान बोल रहे हैं कि सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, तो हमें यज्ञ करने चाहिए विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए। लेकिन यज्ञ उत्पन्न होते हैं कर्मों से, तो फिर हमें कौन से कर्म करने चाहिए, जो वो कर्म करने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो, तभी तो व्यक्ति, क्योंकि कर्मों से तो यज्ञ उत्पन्न हो रहा है ना। तो हमें ये सोचना, तो हमारे सारे कर्मों का उद्देश्य क्या होना चाहिए फिर, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना, प्रसन्न करना, हमारे कर्मों का उद्देश्य यही होना चाहिए। जैसे कि तो अगर हम कृष्ण के लिए कर्म नहीं करेंगे तो फिर बंधन बनेगा ही बनेगा। जैसे कि कोई बोले प्रभु जी अगर कल मंगल आरती नहीं आए तो आपका प्रसादम कैंसिल। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं उसका प्रसाद छुड़वाना चाहता हूँ क्या, या प्रसाद मैं उसे नहीं देना चाहता, ये करना चाह रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा हूँ। आए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ ना वो आएंगे मंगल आरती तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं मंगल आरती अटेंड करने में। तो ये चीज देखी जाएगी ना, वो और गुस्सा हो जाएगी, ये तो देखो हमारा प्रसाद बंद करा दिया। तो ये चीज है, टेक्स्ट पर, मैं ही समस्त यज्ञ का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते।
तो हमें भगवान के स्वभाव को जानना होगा। कैसे? भगवान के बारे में सुन के। जैसे मान लो अगर कोई सूर्य की, चंद्रमा की पूजा करता, ठीक है, चंद्रमा पूजा करता, तो सूर्य चंद्रमा हमें क्या प्रकाश देते हैं। तो अगर सूर्य चंद्रमा हमें प्रकाश दे रहे हैं, तो एक तरह से हम ये भी सोच सकते हैं कि वो हम पे उपकार कर रहे हैं, कर रहे हैं ना उपकार। लेकिन ये एक भक्त है, वो कभी ये नहीं भूलता कि चंद्रमा की जो प्रकाश है वो कहाँ से आ रहा है, वो उसको हमेशा याद रहे। वो ये देख पा रहा है हमेशा कि ये चंद्रमा का जो प्रकाश है उसके सोर्स कृष्ण। लेकिन मटेरियल आदमी वो नहीं देख पाएगा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे मान लो सूर्य चंद्रमा तो हमको ये प्रकाश दे रहे हैं, तो ये हम पे उपकार कर रहे हैं, उपकार है। परंतु भक्त जानते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश भगवान से है, तो ये बात भक्त कभी नहीं भूलते, भक्त हमेशा जानते हैं। तो इसलिए वो जानते हैं ना परम भोक्ता कृष्ण ही है, तो इसलिए मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो लोग देवताओं की तरफ जाते हैं, कृष्ण को नहीं देख पाते हैं, अवहेलना कर देते हैं, वो नीचे रहते हैं। ये उसको बता रहे हैं कि अविधि पूर्वकम क्यों है, वो नीचे क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे परम भोक्ता के रूप में नहीं मानते, वो देवताओं को मानते हैं, इसलिए गिर। जैसे एग्जाम्पल एक होते हैं, अगर मान लो कि टेम्पल में प्रसादम है, फीस्ट है, हम प्रसादम में बैठ गए, अब बड़ा भूख लग रही है बहुत। अब कोई आया एक डिवोटी, मतलब तुम्हें दे गया, खीर दे गया, पनीर दे गया, सब दे गया, तो वो तुम खाओगे, भूख शांत हो रही है तुम्हारी। लेकिन तुम ये तो जानते हैं कि ये जो बनाया है वो कहीं और से बन के आया है, ये पता है कि उसने बनाया जो परस रहा है। ये हमेशा जानते हो ना कि ये कहीं और से आया, मतलब बनी कहीं और चीज है, ये तो खाली दे रहा है, मतलब देने वाला है, मतलब ये सब देने वाला है, बनाने वाला नहीं है। तो उसी तरीके से देवता जो है, वो उनके सोर्स कौन है, मतलब चीज कहाँ से आई है, वो कृष्ण से आई है। तो वो चीज हमें देखनी है। तो ऐसे ही हमें कृपा मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, रोशनी मिल रही है, लेकिन भक्त जानता है कि इसके सोर्स कृष्ण की है। तो इस तरीके से वो हर चीज को देख पाते हैं। तो ये जो लोग तत्व से नहीं जानते, जो बता रहे हैं इसमें, तत्व नाम क्या है श्लोक में, हाँ, तत्व नाथ च्यवन्ति ते, जो तत्व से नहीं जानते हैं वो नीचे गिरते हैं और इस जगत में मुक्त नहीं हो पाते। तो जो व्यक्ति ये नहीं समझता कि कृष्ण परम भोक्ता है, वह जन्म मृत्यु के संसार में फंसता है। और इसी के अपोजिट जो ये तत्व से जानता है कि कृष्ण ही परम भोक्ता है, वो इस जगत से मुक्त हो जाता है। दोनों चीजें, जो नहीं जानता वो घूम रहा है, जो जानता है वो मुक्त है। तो ये सब होता है सही प्रमाणिक भक्तों से सुनते, तो श्रवण करने से ही हमें ये सारी चीजें समझ में। जैसे कि आगे अभी आएगा, अगर मान लो कि मैं शिव की पूजा नहीं कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत, हम शिव से आए क्या, हम कहाँ से आए। तो अगर शिव की पूजा नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत, दुर्गा जी नहीं कर रहे हैं तो दुर्गा से तो नहीं आए ना। लेकिन आए कहाँ से हैं, माम एवंश, में हम कृष्ण से आए हैं। तो हमें अपने कृष्ण की सेवा करनी है ना, अपने पापा पिताजी की सेवा करेंगे, इधर उधर क्यों करेंगे इसे। ये चीज है क्या, नेट स्लो हो रहा है, आवाज आ रही है ठीक ठीक। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, लेट आ रही है, ठीक है। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु, यानी सभी जो आराधनाओं में श्रेष्ठ है, और यज्ञ के जो भोक्ता है वो विष्णु है। कहते हैं ना विष्णु समर्पण सारा कुछ। भगवत गीता के तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करें। यानी कर्म से उत्पन्न यज्ञ हो रहे हैं ना, तो हमें कर्म करने हैं ना, फिर कर्म का फिर उद्देश्य क्या होगा, सीधा सीधा वही हो गया। आवाज नहीं आ रही, हरे कृष्ण आवाज नहीं आ रही, चल नहीं रहा, नेट बंद हो गया ना, कौन का। हरे कृष्णा, आ रही है आवाज, श्लोक दिखाई दे रहा है, फिर बंद हो गया। आएगा आएगा। ठीक है, मैं कहाँ पे पढ़ रहा था, हाँ, तो सभी प्राप्त करने के निमित्त।
रिकॉर्डिंग लिख के आ रहे हैं। तो भगवद गीता का जो तृतीय अध्याय है उसमें स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करें। देखो, यज्ञ हमारे कर्मों से उत्पन्न होते हैं, मैंने बताया, ठीक है, होते हैं। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि केवल यही कर्म करना, यज्ञ हमारे कर्मों से उत्पन्न हो रहे हैं, कोई भी कर्म, मतलब जैसे किसी स्वभाव से जिसको जो कर्म अच्छे लगते हैं वो हम कृष्ण को प्रसन्नता के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे स्वभाव के विपरीत कोई कर्म मिल गया तो उसमें भी हमें प्रसन्नता से यही सोच करना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर वहां में तो मन मना करे हमें दे दिया, मान लो कि जैसे कि वासुदेव, अब कृष्ण ने बोला कि जाओ यमुना नदी पार करके मुझे वहां छोड़ के आओ, यार यार इतनी हेडक कौन पालेगा, यहाँ तो हम नदी में कूद के जाओ, सोचा ऐसा, मतलब उनके स्वभाव से मतलब अलग कार्य दे दिया, फिर भी प्रसन्नता से गए ना वो करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल और आता है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का, श्री माधवेंद्रपुरी का। तो श्री माधवेंद्रपुरी अच्छे से भगवान का भजन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर भगवान ने उन्हें क्या आदेश दिया, जाओ पुरी से लेके मेरे लिए चंदन लेके आओ, पुरी से जाओ और मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो अब वो ये कहते हैं, अरे यार मैं भक्ति कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, क्यों पैदल भगा रहे हो, वहां तक करा रहे हो। तो कोई भी उन्हें सेवा मिल रही है तो वो सेवा उतनी प्रसन्नता से कर रहे हैं। तो हमें अगर कोई भी सेवा मिले भगवान की, मान लो कि कभी मंदिर गए और कोई ऐसी सेवा पकड़ा दी जो अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन हमारी बुद्धि क्या होनी चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी कर्म हो सकता है, कर्म मतलब कोई भी, ये नहीं कि एक ही पर्टिकुलर बता रहे हैं, कोई भी कर्म तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं। हाँ, वो भी अच्छी है। कृष्ण देखो ये नहीं देखते कि ये कथा कर रहा है, ये जूते चप्पल रख रहा है, ये झाड़ू मार रहा है, वो ये नहीं देखते, वो ये देखते कि ये सेवा कर रहा है, बस। ठीक है, देखो झाड़ू मारना भी यज्ञ है, जप करना भी यज्ञ है, भगवत गीता सुनने भी यज्ञ है, वैष्णव की सेवा करना भी यज्ञ है, सब चीज यज्ञ है। तो कोई भी कर्म करना पड़े, भले ही हमारे स्वभाव के विपरीत हो, तो हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना चाहिए। जो भी कर्म जो व्यक्ति कर सकता है वह भगवान के लिए करें, तो जो व्यक्ति जो भी कर्म कर सकता है वो बस भगवान के लिए करे, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न यज्ञ होते हैं और यज्ञ के भोक्ता कृष्ण है। तो यज्ञ हमें कृष्ण के लिए करना चाहिए, तो जब भी कर पाएंगे कृष्ण, कर्म कृष्ण प्रसन्नता के लिए करेंगे तो यज्ञ होके पहुंचेगा, क्योंकि भोक्ता कृष्ण। कहाँ पे थे? हाँ। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत ना होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। क्षणिक लाभ किसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे बजाई और ब्रह्मा जी समाप्त, तो क्षणिक लाभ ही तो हो गया ना। जब ब्रह्मा जी की आयु इतनी है ना, तो जो फल मिलेगा वो कितना होगा, क्षणिक में। देखो, पूछते हैं वर्णाश्रम की व्यवस्था भगवान ने क्यों की। वर्णाश्रम की व्यवस्था इसलिए नहीं की कि एक अंग या एक वर्ण या एक आश्रम एक दूसरे का शोषण करे, इसलिए नहीं करी थी। जैसे कि अगर मेरे पैर में चोट है तो मैं अपने हाथ से मालिश करूंगा, ये तो नहीं मेरा हाथ ही बोले अरे पैर चोट है तो खुद ही कर ले मालिश, मैं क्यों करूंगा, तो अलग। तो वर्णाश्रम ये नहीं कि एक वर्णाश्रम दूसरे वर्णाश्रम का, मतलब वर्णाश्रम में चार चीजें आ गई ना, चार लोग वर्ण और आश्रम होते हैं चार, ऐसा नहीं कि एक दूसरे का शोषण करें, मतलब इसलिए नहीं है, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जैसे ब्राह्मण होते हैं वो बुद्धि का प्रतीक होते हैं, ज्ञान देते हैं, ठीक है, और क्षत्रिय होते हैं वो रक्षा करते हैं। और हाँ, उसके लिए बाजू क्षत्रिय, पेट मतलब वैश्य, और शूद्र मतलब पैर मतलब काम कार्य करने के लिए, तो एक दूसरे की सहायता करने के लिए। तो इसलिए भगवान ने वर्णाश्रम बनाया। जैसे एग्जाम्पल, अगर पैर में चोट है तो हाथ से मालिश करेंगे। तो ऐसे ही सारे वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। जितने वर्णाश्रम आश्रम है ना चार, इन सबका उद्देश्य वही है, कृष्ण को प्रसन्न करना। ब्राह्मण है वो भी प्रसन्न कैसे करेगा, क्षत्रिय कैसे करेगा, शूद्र कैसे करेगा, वैश्य कैसे, सबका वही है। तो चार क्रियाएं हैं, तो भगवान ने चार क्रियाएं बताई कि कैसे चार क्रियाओं से प्रसन्न, मतलब वर्णाश्रम धर्म में आके हमें ये चार क्रियाएं करनी। कौन कौन सी, कीर्तन, श्रवण, स्मरण और पूजन। पूजन में बहुत सारी चीजें आती हैं, वंदना, डीटी वर्शिप, ठीक है, और अर्चन आदि, मृदंग बजाना, गाय की सेवा और मंदिर साफ करना, ये सब पूजन में आता है। तो वर्णाश्रम का उद्देश्य है इन चार चीजों के द्वारा कृष्ण को संतुष्ट करना। अगर कोई वर्णाश्रम धर्म कर रहा है तो वर्णाश्रम धर्म का मतलब है इन चार चीजों को, चार चीजों चार चीजों से कृष्ण को संतुष्ट करना। और जो नहीं समझ पाते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं और क्षणिक लाभ के लिए,
पता है ना क्षण के लिए, मतलब 1 सेकंड के लिए। अतः अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। जीवन का लक्ष्य क्या है, ये उनको प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन कम से कम हमें इतना तो पता चलेगा कि जीवन का लक्ष्य है क्या, प्राप्त हो या ना हो, कितना उस पर बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, पता नहीं, लेकिन पता चल गया कि लक्ष्य क्या है। जैसे बहुत से लोग सुना होगा ना, अरे कुछ नहीं है, खाओ पियो ऐश करो बस, मरना तो सबको एक दिन, खाओ पियो ऐश करो, यही है, सब कुछ करो ऐश, है ना। लक्ष्य नहीं पता है, तो सोचते हैं मरने के बाद ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मरने के बाद असली प्रॉब्लम शुरू होगी। क्योंकि अभी सपने में है ना, सपना खुलने के बाद ही तो पता चलता है। तो हमें कम से कम पता तो है कि लक्ष्य क्या है, और लगे भी हैं उस लक्ष्य पे, ऐसा नहीं है। और बाकी मैंने वो बता दिया शिव जी वाला, ठीक है। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। देखो, भगवान भौतिक इच्छा तो पूरी करेंगे ही करेंगे, और उसकी बुद्धि भी साथ में स्वच्छ करेंगे, ऐसी बुद्धि देंगे कि ये अच्छे नहीं हो, मतलब वही भोग दे रहे हैं भगवान, लेकिन भोग देने के साथ साथ बुद्धि भी ऐसी देंगे कि वो ये समझ में आने लगेगा कि ये अच्छे नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुम्हें भौतिक इच्छा के लिए भी जाना है तो भी भगवान कृष्ण के पास ही जाओ। तो हर भक्त, जैसे कि एक आचार्य हैं वो बताते हैं कि हर भक्त निष्काम भक्त है, क्योंकि भक्ति करने वाला निष्काम हो ही जाता है। क्यों, मान लो कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है सकाम इच्छा से, तो भगवान उसे सकाम चीजें देंगे, लेकिन साथ में शुद्ध भी करते जाएंगे, तो धीरे धीरे सकाम से निष्काम हो जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति जो कर रहा है वो सभी निष्काम ही है, तो अभी सकाम है पर बाद में निष्काम हो जाए। लेकिन जो देवी देवता की पूजा कर रहे हैं वो निष्काम नहीं है, वो सकाम है, और फिर वो इसी संसार में घूमते रहे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी हम श्री दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं। श्री श्री दामोदर भगवान की, श्री श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोपुलेन यशोदाभियोगं परामृतमद्यं गोप्यां रुदन्तं मुहुर्मुहुर्मुहुर्मुहुः भजन्तं कराम्भोजं मुहुर्मुहुः पात्रीरेखांतकंठा सकलजगन्नाथं इति द्रष्टलीला कुंडे स्वघोषं निमज्जनं तदीयतां भक्तिजितस्वं पुनः जन्मकर्तं श्रद्धावति वन्दे वरदे नामुखां वदिन्वा न चान्ये व्रणेयं इदं ते गोपनाथ गोपाल बाल सदा विरतं मुन्दे इदं ते मुखाम्बोजानि गतं कुन्तले नेत्रस्य भगोत्या मोहुष्युं बिम्बं मनस्याविनाशां नमः देवदां विष्णु कृपावृष्ट्याति दिनं बतान् ग्रहादेश मामैते कुबेरात्मजो भक्तः यद त्वया मुक्तितो भक्ति भजो कृतो तथा प्रेम स्वसमर्थे नमोते ग्रहो में अस्ति दामोदरे नमस्ते विष्णुधामे त्वदीय विश्वधामे नमो राधिकाय प्रियाय नमो राधिकाय प्रियाय नमो लीला नमो लीला हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम हरे राम राम राम। ठीक है, हरे कृष्णा। तो पता है ना, महीने में एक बार नदी में नहाना है। और जो हो सके वो करें। ठीक है। हरे कृष्ण।